अगर 15 डेज में आपको कुछ करना है बायो के लिए, ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक रूटीन. If you have just 15 days left for NEET and you are still not touching 340, 330, 320 in bio section in NEET, then listen to me carefully, because I scored 351 out of 360 in NEET bio in NEET 2025. So in this video I'm going to tell you exactly what I did in the last 15 days, क्योंकि ये लास्ट 15 दिनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्या पढ़ें क्या नहीं, बार बार रिवाइज करें या फिर नया कुछ पढ़ें, क्या मिस्टेक कॉपी बनाए या नहीं, बहुत सारे डाउट्स रहता है. बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू. कुछ एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स नहीं लगाना है. आई विल टेल यू एग्जैक्टली वॉट आई डिड. सो या बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. प्लीज़ आज के वीडियो में लेट्स जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, लेट्स जस्ट इग्नोर माई बैकग्राउंड, क्योंकि एक तो रूम का बहुत बुरा हाल है, एंड लेट्स जस्ट इग्नोर मी, क्योंकि भाई इतना गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, इट्स जस्ट टू हार्ड टू बियर इट. सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देना है आज. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइज द फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू इज़ एनसीईआरटी की जय. जय एनसीईआरटी. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये लास्ट 15 डेज यू डू नॉट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट एनसीईआरटी. सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. एनसीईआरटी इज द भगवत गीता. जस्ट हर लाइन हर वर्ड मेमोराइज कर लो और कोई बुक तुम्हें नहीं पढ़ना है. आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि नीट 2025 इतना मुश्किल था, बाहर से क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना. बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू बायो, it will never go out of NCERT. The questions will never be out of NCERT. Trust me on this. क्योंकि like I will tell you, मैंने कोई भी कोचिंग मॉड्यूल्स, कुछ भी मैंने अपने पूरे ड्रॉप ईयर में मैंने कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं किए थे. मैंने कोई भी बुक के MCQs नहीं लगाए थे. The only thing I did was study NCERT, memorize every single line of it, every single word of it, and मैंने वो बुक even in the last 15 days मैंने सिर्फ वही NCERT को ही, I guess पूरा 11th पूरा 12th I have revised it more than 20 to 25 times. पूरा बुक मैंने सिर्फ उसे रिगरसली, कभी उठते बैठते, कहाँ पे भी तुम खड़े हो, कहाँ पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनसीईआरटी खोलो, रिवाइज करने लग जाओ. हर एक चैप्टर, हर एक लाइन सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी करनी है. प्लीज़ कोई कोचिंग मॉड्यूल, कोई MCQ बैंक, कुछ भी मत उठाओ. एटलीस्ट इन दिस लास्ट 15 डेज कुछ भी मत उठाओ. कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये तुम्हें बहुत लोग बहुत कुछ बोलने को ट्राई करेंगे, बट ट्रस्ट मी एनसीईआरटी के सिवा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है. कुछ भी ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी के सिवा. एटलीस्ट फॉर बायो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट एटलीस्ट फॉर बायो रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. इफ इट्स इन एनसीईआरटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इफ इट्स नॉट देन इट्स प्रोबेबली नॉट वर्थ योर टाइम राइट नाउ. Like do not waste your time in that concept, in that topic. अगर like आप टेस्ट दे रहे हो एंड अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. एनसीईआरटी में नहीं है मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट 15 दिन में वो कॉन्सेप्ट बैठ के पढ़ो या फिर वो टॉपिक बैठ के पढ़ो. स्किप दैट. एंड अगर आप ये सोच रहे होगे कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्या हुआ अगर आ गया, एक क्वेश्चन के लिए, एक टॉपिक के लिए यू कैन नॉट इग्नोर द होल एनसीईआरटी. ऐसा नहीं है कि भाई जो एनसीईआरटी में है वो नहीं आ रहा, लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं है वो वाला एक क्वेश्चन आप ठीक करके आए हो, बट जो 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे आप उन्हें गलत करके आए हो. प्लीज़ ऐसे ऐसा बेवकूफ़ी मत करो. डू नॉट बी दिस स्टूपिड, बिकॉज अब तक तो मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती रहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो. बिकॉज मैंने पूरा एनसीईआरटी, पूरा साल, पूरा ड्रॉप ईयर मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, एंड आई हैव क्रैक्ड नीट. सो आई नो दिस थिंग वर्क्स. डजेंट मैटर कोई क्या बोले, कोई कुछ भी बोले कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है ये वो, बट आई विल स्टिल से इट, यू ओनली नीड टू डू एनसीईआरटी. और कुछ करना ज़रूरी ही नहीं है, यू ओनली नीड टू डू एनसीईआरटी. नेक्स्ट थिंग, ट्रस्ट मी गाइज, PYQs आर गोल्ड. ये लास्ट 15 दिन एनसीईआरटी करो एंड PYQ उठाओ. लास्ट 30 to 35 ईयर्स मैंने लास्ट 30 ईयर्स के सारे PYQs लगा के गए थे. PYQs लगाना मतलब पूरा रट्टा लगाना. नीट के PYQs, AIPMT PYQs, हर क्वेश्चन, हर MCQ, जो भी PYQ बुक में है सब रट्टा लगा लो.
पढ़ना नहीं है, रट्टा लगाओ, सीधा रट्टा लगाओ, क्योंकि नीट लव्स रिपीटिशन। नीट में पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड मैं क्या करती थी, लाइक पीवाईक्यूज में जो एनसीईआरटी से है वो तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो वो सारे पीवाईक्यूज आपको आएंगे, बट ऐसे कुछ लाइक एआईपीएमटी पेपर्स में उनमें क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर होते हैं। सो इफ यू आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी देन वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज रट्टा लगाओ। मैंने रट्टा लगाया था, जो भी सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी एमसीक्यूज थे मैं उन्हें राउंड करके रखी थी। कोई भी टेस्ट होने से पहले, कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले मैं वही सब बार बार रट्टा लगा के जाती थी, सो दैट अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए देन यू विल नॉट लूज मार्क्स। So PYQs, yeah, PYQs the most important. PYQs are the most important. Please, please, please do all the PYQs. Memorize it line by line. सारे PYQs रट्टा लगा लो. And next thing, diagrams. NCERT में जितने डायग्राम्स हैं, NCERT में जितने फिगर्स हैं, जितने साइकिल्स हैं, जितने चार्ट्स हैं, रट्टा लगाओ विथ लेबलिंग। जितने भी सारे फिगर दिए गए हैं, आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, भाई जितने भी फिगर हैं, वो इवोल्यूशन का चार्ट, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी सारा फिगर्स है, जितना भी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जितना भी है, जो भी फिगर है, लेवलिंग के साथ रट्टा लगाओ, रट्टा लगा के जाओ। अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, ट्रस्ट मी, आप 15-20 मार्क आप ऐसे ही लूज कर दोगे। वो जो सेल साइकिल का जो चार्ट होता था, कौन सा फेज, एनाफेज, मेटाफेज, उसका जो एग्जैक्ट डायग्राम नीट में रिपीट होता है। नीट 2025 में वो जो बायोटेक का एक फिगर आया था, बायोरिएक्टर्स, भाई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये फिगर आएगा। एंड वो भी क्या आया था पता है, इट वॉज अबाउट लेवलिंग। बायोरिएक्टर का वो मतलब लाइन्स ड्रॉ किया गया था, यू हैव टू फिल इट, कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है, यू हैव टू लेबल इट। बायोरिएक्टर का मतलब भाई किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना छोटा चीज़, लाइक इतना सिंपल चीज़ कभी नीट में आएगा। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त वो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, क्योंकि उन्होंने वो फिगर देखा ही नहीं था, मतलब देखा था बट सीरियसली नहीं लिया था। सो इन दिस वे इवन जो बच्चे बहुत अच्छे स्कोरर्स थे, उनका भी मार्क्स इस चक्कर में उनका भी मार्क्स बहुत कटा है। बट मैं तो भाई पूरा सारा फिगर, सारा लेबलिंग, इवन फिगर के नीचे जो होता है कि फिगर 3.2 दिया होगा, नाम दिया होगा, उससे भी रट्टा लगाओ, भाई आई डोंट केयर कोई कुछ भी बोले कि बायो में कॉन्सेप्ट समझना होता है, रट्टा नहीं लगाना होता है, कॉन्सेप्ट समझना है, ये वो, हाँ कॉन्सेप्ट समझना है, बट 80% इज रट्टा लगाना विल गिव यू मार्क्स even if you don't know the concept. This is the hard reality. Even if you don't know the concept, even if you do not understand that topic, अगर आपने रट्टा लगाया है, आपने आंसर टिक किया है, you will get the marks, you will get the mark, you will get the rank. What else do you need? This may sound थोड़ा misleading, but if you are getting marks, do it. Even if you don't understand, रट्टा लगाओ, मार्क्स लो, और क्या चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए ना, रट्टा लगाओ, मार्क्स आएंगे, बायो में मार्क्स आएंगे। सो सारा फिगर्स, सारा डायग्राम्स सब पढ़ के जाओ। एंड लास्टली मैं ये बोलूँगी कि आप जब रिवाइज करे हो ना, डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिव रिविजन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक खोल रहे हो एंड पूरा बैठ के A to Z आप बैठ के रीडिंग लगा रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसा करने से बहुत चीज़ें यू विल स्किप। डू वन थिंग, ऐसे कोई रैंडमली एक MCQ बैंक उठाओ, स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। कोई MCQ जो MCQ आपको नहीं आ रहा है, डू नॉट ओपन द बुक इमीडिएटली, लाइक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये कौन सा पेज में था, उसके पास क्या था, उसके ऊपर क्या था, उसके नीचे क्या था, ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव रिविजन। थोड़ा एक्टिव रिविजन करो, इससे क्या होगा, लाइक बहुत चीज़ें यू विल रिटेन इन योर माइंड एग्जाम के टाइम पे। इवन इफ लाइक आपने इतना अच्छा सा नहीं पढ़ा है, बट ऐसे बहुत चीज़ें होंगी जो आपके माइंड में रिटेन होकर रहेंगी एग्जाम तक। सो या डू एक्टिव रिविजन। तो या एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि नो न्यू बुक्स, no random coaching modules, no random PDFs, NCERT, PYQs, again NCERT, and your mistake notebook. Mistake notebook मैं अपने पिछले वीडियो में बोली हूँ, mistake notebook is a very important right now. NCERT करो, NCERT अच्छे से पढ़ो, PYQs अच्छे से लगाओ, सब रट्टा लगा लो, फिर टेस्ट दो, टेस्ट में जो गलत हो रहा है मिस्टेक नोटबुक में लिखो, एंड अगेन रिवाइज इट, रिवाइज द मिस्टेक नोटबुक बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी मॉक टेस्ट। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अगर 15 डेज में आपको कुछ करना है बायो के लिए, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक रूटीन। और कुछ भी नहीं करना है,
स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल, कीप योर रूटीन सिंपल, सिलेक्शन हो जाएगा। यू विल एटलीस्ट क्रॉस 330, एटलीस्ट यू विल क्रॉस 330, सिर्फ इतना करो, सिर्फ इतना करो। नीट मतलब बहुत लोग नीट को इतना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई वॉज समवन जो बायो को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखता था। आई मीन मैं पहले फिजिक्स करूँगी, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री करूँगी, केमिस्ट्री के बाद अगर टाइम बचा देन ओनली आई विल गो टू बायो। मतलब बायो को मैं बहुत इग्नोर करती थी, बहुत नेग्लेक्ट करती थी। मैं हमेशा लाइक बायो में मैंने लीस्ट एफर्ट दिया है, बट यार मैंने बहुत लीस्ट एफर्ट देके भी मैंने बहुत मार्क्स रखे हैं कंपैरेटिवली टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो आई नो कि बायो में इतना एफर्ट ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट स्टिक टू व्हाट आई सेड एंड यू विल गेट द सिलेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो 3 मई को नीट दे रहे हैं, एंड इफ़ मुझे टाइम मिले आई विल पोस्ट मोर वीडियोज़, मोर स्ट्रैटेजीज, मोर टिप्स, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए बाय।